गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 11 फरवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत। जैसा कि हम प्रत्येक बार आपको बता देते हैं कि आप जो है करंट अफेयर्स 2 न्यूज़पेपर को पढ़ें। करंट अफेयर्स के अंतर्गत या तो आप दैनिक जागरण अमर उजाला पढ़ सकते हैं या द हिंदू पढ़ सकते हैं, अगर द हिंदू आपको अवेलेबल है और आप अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं तो। क्योंकि आजकल जितने भी करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है वह न्यूज़पेपर से ही पूछा जा रहा है। आप पूरा का पूरा बुक पढ़ लेते हैं तो देखते हैं उससे जो है करंट अफेयर्स 1-2 पूछा जाता है, और जबकि अन्य करंट अफेयर्स जितने भी 10 से 12 करंट अफेयर्स है वो जो है अन्य जगह से रहता है। तो इसका ये कारण है, ये अन्य जगह जो है वो न्यूज़पेपर है। जैसे आप बीपीएससी का ही इस बार एग्जाम दिए होंगे तो बीपीएससी में भी जो है करंट अफेयर्स 2-4 करंट अफेयर्स आपको जो है जो परंपरागत आप बुक पढ़ते हैं उससे मिला है, लेकिन अन्य जितने भी है वो न्यूज़पेपर में ज़्यादातर आपको देखने को मिला था। न्यूज़ से ही जो न्यूज़ में जो चर्चा में रहा था उससे करंट अफेयर्स साथ आप लोग जो है न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। और हम यहाँ पर जो है न्यूज़पेपर का कटिंग तो आपको बता ही रहे हैं, और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि आज का करंट अफेयर जो है वह न्यूज़पेपर में कंपटीशन के लिए न्यूज़ नहीं था। ओनली जो है कुछ ऐसे बायोलॉजी से संबंधित जो है डिजीज हैं उसके बारे में जो है जानकारी दिया गया था। हालांकि यह करंट अफेयर्स ही है लेकिन यह आपको बायोलॉजी के अंतर्गत पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है एज ए बायोलॉजी यह क्वेश्चन। और बायोलॉजी के बुक में जो है इससे संबंधित और जानकारियां आप लोग अगर इकट्ठा कर लेते हैं तो वह जो है आपको ज़्यादा सहयोग करेगा आपके कंपटीशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यह जो है क्वेश्चन पहला करंट अफेयर्स यह है फाइलेरिया से संबंधित। फाइलेरिया मुक्त भारत जो है घोषित किया है कि हम फाइलेरिया से अपने आप को देश को मुक्त कर लेंगे। यह 2027 तक जो है इसके लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। यह प्रतिबद्धता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की है। तो यह प्रश्न जो है कि केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, यह प्रश्न आपको बिहार पीसीएस और बिहार पुलिस जैसे एग्जामों में और सीआरपीएफ सीआईएसएफ इन सब का एग्जाम जो लिया जाता है, या आप कहें रेलवे के ग्रुप डी में जो है पूछा जा सकता है। तो यह ध्यान में रखें और सारे मंत्रियों जो मुख्य हैं केंद्र में उसका नाम जरूर ध्यान में रखें। आगे चलते हैं, हम अपने इस करंट अफेयर्स पे फाइलेरिया के बारे में जानते हैं कि सरकार ने कहा है कि 2027 तक भारत को फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा है कि लसिका फाइलेरिया जो कि भारत में ज़्यादा है और खासकर 13 राज्यों के 111 जिलों में यह प्रभावित है ज़्यादा, और इन 13 राज्यों के 111 जिलों में घर घर जाकर फाइलेरिया के रोकथाम के लिए दवाई वितरण किया जाएगा। जेपी नड्डा जो कि स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने 10 फरवरी से ये दवाइयाँ प्रभावित जिलों में 17.5 करोड़ से अधिक आबादी को मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर किया है। यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि यह लसिका फाइलेरिया को आम तौर पे जो है हाथी पांव के रूप में जाना जाता है। दैट मीन्स कि आप देखेंगे कि लसिका फाइलेरिया को हाथी पांव बोला जाता है और यह मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग है। इसके बारे में आप बायोलॉजी के अंतर्गत भी पढ़े होंगे। और यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि आमतौर पर लोग जानता है कि लसिका फाइलेरिया दैट मीन्स हाथी पांव, इसमें जो है पैर वो हाथी के समान मोटा हो जाता है। लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है कि मनुष्य का पाँव ही नहीं अपितु अन्य अंग भी इससे सूजन हो सकता है, अन्य अंग भी यह मोटा हो सकता है। तो इस तरह का प्रश्न आपको बीपीएससी और यूपी पीसीएस में जो है पूछा जा सकता है कि प्रभावित अंग जो है वह कौन सा है लसिका फाइलेरिया से। तो सिर्फ पाँव ही नहीं अपितु अन्य अंग भी है, ये भी आपको ध्यान में
रखना है। यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि लसिका फाइलेरिया लोगों को अक्षम बना देता है और उनके जीवन को खराब कर देता है। तो ये आप लसिका फाइलेरिया 2027 ये ध्यान में रखेंगे। केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री कौन है और 10 फरवरी से जो है ये दवाएं प्रभावित 13 राज्यों और 111 प्रभावित जिलों में चलाया गया है, यह भी ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है रेबीज मुक्त भारत का सपना। और रेबीज मुक्त भारत का सपना जो है यह देखा गया है कब कि 2030 तक जो है भारत को रेबीज मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया है, यह आपको ध्यान में रखना है करंट अफेयर्स के अंतर्गत। आपको यहाँ पर ये भी बता दें रेबीज जो है 2024 के अनुसार एक डाटा के अनुसार कुत्तों के जो है 2,95,122 मामले जो है दर्ज किए गए, जिनमें से 5 लाख पीड़ित 15 वर्ष से कम आयु के थे। तो रेबीज जो है मुख्य रूप से एक घातक वायरल संक्रमण बीमारी है और यह संक्रमण संक्रमित जानवरों के लार से होता है, यह भी याद रखेंगे। जो रेबीज से संक्रमित जानवर है अगर वह काट रहा है तो उसके लार से होता है और यह आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि यह कुत्तों के काटने से होता है, नहीं, अपितु यह कुत्तों के अलावा अन्य जितने जानवर हैं, जैसे आप बिल्ली देखेंगे, बिल्ली के काटने से भी होता है, चमगादड़ के काटने से भी होता है, बंदर के काटने से भी होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो आम प्रचलन है लोगों में वह है कि यह कुत्तों के काटने से होता है, लेकिन रेबीज जो है यह बिल्ली, चमगादड़, बंदर इन सब के काटने से भी होता है। और इनके काटने से जो है आप काटने के कुछ समय बाद जो है लक्षण जब दिखेगा तो लक्षण के अंतर्गत बुखार, सिरदर्द, हाइड्रोफोबिया दैट मीन्स आपको पानी से जो है डर लगेगा, फोनोफोबिया ये सब जो है होता है, पक्षघात हो सकता है, मानसिक भ्रम हो सकता है, मांसपेशियों में ऐंठन हो सकता है, ये सब जो है लक्षण है रेबीज का। तो आपको ये ध्यान में यहाँ पर रखना है कि भारत जो है 2030 तक रेबीज मुक्त जो है अपने आप को घोषित करने की बात कही गई है। और आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में जो है कुत्तों के अलावा करीब दूसरे जानवर 5,04,728 जो है मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे को काटने से जो है यह हो रहा है रेबीज। तो रेबीज जो है एक तरह से आप कहें कि भारत में एक जो है बृहद तौर पर फैलने वाला बीमारी हो गया है और भारत में 2030 तक को रेबीज से मुक्त करने का लक्ष्य बता चुके हैं आपको। और इसके बारे में 2021 में राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज की घटनाओं को रोकना है। और भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद ICMR और चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल रेबीज के कारण 5,700 से अधिक लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये रेबीज के बारे में जो है जानकारी ये ICMR राष्ट्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद जो है दिया है। तो करंट अफेयर्स में आपको यहाँ ये भी याद रखना है कि भारत में जितने भी मेडिसिन से संबंधित जो है अप्रूवल है वह अप्रूवल ICMR दैट मीन्स भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद देता है, यह भी ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है लंपी वायरस के बारे में। तो लंपी वायरस के बारे में जो है आप इम्पोर्टेंट तथ्य जरूर ध्यान में रखेंगे कि भारत में जो है लंपी वायरस का विश्व का पहला टीका बना है और लंपी वायरस मुख्य रूप से मवेशियों में होता है, यह भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। लंपी वायरस के संक्रमण से मवेशियों को बचाने के लिए भारत ने दुनिया का पहला DV मार्कर टीका तैयार किया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने हाल ही में इसके लाइसेंस
को मंजूरी दी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक की बायोवेट कंपनी ने टीका को तैयार किया है, जिसे बायोलेम्पी वैक्सीन नाम दिया गया है। तो याद रखना है कि लेम्पी वायरस को समाप्त करने के लिए जो टीका बनाया गया है वह है बायोलेम्पी वैक्सीन। लेम्पी को गांठदार त्वचा रोग भी कहा जाता है। यह मवेशियों में होने वाली संक्रमण बीमारी है जो पॉक्सविरिडे परिवार के वायरस के कारण होता है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, पॉक्सविरिडे। इसे निथलिंग वायरस भी कहा जाता है। यह सारा फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। यह करंट अफेयर्स में भी और बाद में जाके आपको बायोलॉजी के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है। इससे त्वचा पर गांठ बन जाता है और मवेशियों को बुखार एवं सूजी हुई लिम्फ नोड्स, दूध की मात्रा में कमी व चलने फिरने में कठिनाइयां होती है। यह वायरस मच्छर, कीट और अन्य काटने वाले कीड़ों से फैलता है। बायोवेट संस्थापक कृष्णा एला ने बताया कि टीके को 3 महीने से अधिक उम्र के मवेशियों को साल में एक बार दिया जाना जरूरी है। तो यह आप लोग इम्पोर्टेंट तथ्य जो है इसके बारे में जरूर ध्यान में रखेंगे, यह पूछा जा सकता है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। जो भी करंट अफेयर्स है वो आपको बायोलॉजी से भी रिलेटेड है, तो आप बायोलॉजी में भी इससे पूछा जा सकता है। तो आप जो है जितना हो सके हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी फायदा हो और नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।